बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक स्पीकर रिपेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दो पेयर मेरे पास आए हुए हैं। ये इसका दूसरे वाला मैंने साफ़ कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी वॉइस कॉइल है, ये इसका पर्दा और ये इसका स्पाइडर। तो ये 26 नंबर की कॉइल है जो तकरीबन 1 इंच में डाया इसका होता है और ये तकरीबन 26 नंबर काउंट होता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेजर कर ली थी इसकी और ये डेप्थ होती है इसकी, ये तकरीबन आधे इंच की इसकी वाइंडिंग होती है। ये इसकी जेनवन और ये इसमें मैंने दूसरी कॉइल भी साथ रखी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉइल बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने उसी को चूज़ किया। ये इसको सबसे पहले कॉइल को लगाना पड़ता है। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, इसलिए थोड़ी वॉइस ओवर कर रहा हूँ सही बराबर से। ये एक पेपर होता है, ये थर्मल पेपर इसको बोलते हैं। ये कॉइल के हमने चारों तरफ लगाने होते हैं, जिसकी वजह से कॉइल अपनी जगह से हिलती नहीं है। और यहाँ से एक मुझसे गलती हुई है कि ये मैंने कॉइल के बाहर वाली साइड पे लगा दी है, हालांकि ये अंदर वाली साइड पे लगाते हैं। ये बाद में मुझे पता चला, ये फिर मैंने निकाल के इसको सेट कर लिया था। ये तकरीबन थोड़ी सी वाइंडिंग बाहर नज़र आनी चाहिए अगर आपको अच्छी साउंड की क्वालिटी चाहिए। थोड़ी सी बस, तकरीबन 1-2 mm की जो वाइंडिंग होती है वो स्पाइडर से जो है ना स्पाइडर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। ये देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बराबर करके लगा दी थी। ये स्पाइडर असल में मुझे साइज़ का नहीं मिला, ये मैंने बाद में काट के खुद बनाया है और ये मैंने वीडियो पास कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, अभी ये मैंने तैयार कर लिया स्पाइडर और ये बिल्कुल आपने इसको बराबर बिठा लेना है इसके ऊपर। दोस्तों ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बस थोड़ी सी इसकी कॉइल में सेटिंग करनी पड़ती है, ना ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए फिर वो साउंड बहुत तेज़ बन जाती है और वो लोड नहीं उठाती। थोड़ा सा आप इस पर लोड डालेंगे वो फड़फड़ाना शुरू हो जाती है कॉइल। और 1 से 2 mm की जो है ना आपने गैप रखना है, जो स्पीकर से ऊपर होनी चाहिए, जो हमारी वॉइस कॉइल की वाइंडिंग होती है। और इस तरह आपने बिल्कुल बैठा लेना है। ये आप सामान ले सकते हैं, ग्लू होती है, कोई भी चीज़ इस तरह की चिपकने वाली से आप आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसको आप थोड़ी देर छोड़ दें, ये ड्राई हो जाएगी। ये मैंने ड्राई करवा ली थी, तकरीबन आधे घंटे बाद ड्राई हो गई थी। और ये मैंने इसके में से अंदर वाले पेपर निकाल के ये मैंने दोबारा लगा दी थी बाहर की तरफ। ये सबसे पहले आपने ग्लू लगा देनी है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये जो पर्दे के बीच में जो नीचे कॉइल और पर्दा जो है ना, ये बिल्कुल सही बैठना चाहिए। अगर इसमें गैप हो तो आप कोई भी पेपर वगैरह लगा सकते हैं, जैसा कि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। पर्दा सही बैठ नहीं रहा था, मैंने इसके जो है पेपर काट के पर्दे के चारों तरफ लगा दिया था थोड़े थोड़े पीस को। ये आपने बिठा लेना है और ये इसका बस यही पैटर्न होता है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्की हल्की आपने ग्लू लगा लेनी है। और ये आप देख सकते हैं, ये पर्दा सही बैठ नहीं रहा है। इसके साइड में मैंने पेपर लगा दिए थे काट के और इसको आपने अच्छी तरह प्रेस करके, ये उसके ऊपर साइड स्ट्रिपें होती हैं, ये आपने लगा लेनी है। ये मुझसे रिकॉर्डिंग सही नहीं, उसकी वजह ये थी कि ये मुझसे कैमरे का स्टैंड टूट गया था गिर के, और ये मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो OIS को सपोर्ट करता है, तो रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है, लेकिन बस थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है वीडियो में। तो ये जो ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर की जो तारें होती हैं, ये इसको आपने अच्छी तरह सोल्ड कर लेनी है। और ये इसमें ज़्यादा प्ले भी नहीं होनी चाहिए और इतना कम भी ना छोड़ें कि ये वाइब्रेशन से टूट जाए, क्योंकि ये कंडक्टर होते हैं, अगर ये आपस में भी जुड़ गए तो ये आपको शॉर्ट सर्किट कर देगी और आपका एम्पलीफायर जल सकता है। ये बिल्कुल आपने बराबर सा नाप के इतना चेक कर लेना कि आपका जो पर्दा है वो इजी मूव करता रहे। इसमें आपने इससे ज़्यादा गैप नहीं देना। ये आपने अच्छी तरह कर लेनी है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पे स्पार्क हुआ तो आपका वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। हमेशा अच्छे वाला काविया इस्तेमाल करें। और मैंने अपने चैनल पे एक लिंक में एक वीडियो बनाई हुई है जो काविया मैं ख़ुद चलाता हूँ, तो ये अच्छा काविया, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, वो उधर ही पड़ा हुआ है, मेरे चैनल पे अपलोड हुआ है। तो ये आपने बिल्कुल तरीके सा लगा के इसको बिल्कुल माइनर सा फ़र्क छोड़ के आपने काट लेने हैं, इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। और किसी भी
रेगमाल या पेपर कटर के साथ आपने इसको छील लेना है। अच्छी तरह छील के इसको ऊपर लपेट के और आपने ना सोल्ड कर देना है इसको। ये मल्टीमीटर अगर आपके पास हो तो भी ठीक है, जो है ना 4 ओम आपकी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये कोयलों की असल में वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको शायद सही समझ ना आए। ये कोयल 4 ओम की है। ये फालतू तारें आपने काट के इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है। असल में तकरीबन आपका आधा घंटा लग जाना है, क्योंकि ये कोयल एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो ये होती है इसकी वाइंडिंग वाली बारीक तार, ये बहुत ही नाजुक होती है। ये बिल्कुल आपने आराम के साथ इसको फोल्ड करके बैठा देना है कोयल के साथ। इसमें इतनी वीडियो लंबी बनाने का मकसद कोई नहीं था, वैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। बहरहाल मैंने रिकॉर्डिंग में ना हर चीज़ क्लियर की थी, फिर मुझे लगा तकरीबन 16-17 मिनट पे वीडियो चली गई थी, फिर मैंने इसको फास्ट करके वॉइस ओवर कर दिया है। और ये आपने दोनों अच्छी तरह से फोल्ड कर देनी है तारें। ये आप देख सकते हैं, ये चिमटी की मदद से ना अच्छी तरह बैठा के, ये नीचे पेपर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये अब जितनी अच्छी तरह से कोयल आपकी फ़िक्स होगी, इतना ही आपकी अच्छी साउंड की आउटपुट आनी है, क्योंकि पर्दे के बीच में वाइब्रेशन और कोयल की वाइब्रेशन दोनों सेम होनी चाहिए। ये आपने अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है। और ये तकरीबन 40 वाट का स्पीकर है, और लिखा तो इस पर बहुत कुछ होता है, लेकिन ये 40 वाट से ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता। तकरीबन 15 वोल्ट और 2 एम्पियर पे ये फुल जो है मूव कर जाती है कोयल। ये लास्ट पे आपने इसकी कंटिन्यूटी लाजमी देख लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है। और इस ये डिजिटल सप्लाई है, इसका भी मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, और आप इस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। ये 10 वोल्ट रख के आपने देख लेना है। आपका स्पीकर एम्पेयर लेता है और पर्दे में मूवमेंट होनी चाहिए। तो बस इसमें यही कुछ था, और आज की वीडियो इतनी थी। तो इसका मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं इसको लगा के चेक रहा था। बहरहाल स्पीकर ओके है। और ये आपने लास्ट पे इसकी कैप मिलती है, आपने टेपिंग जो है स्मथ की मदद से अच्छी तरह लगा के इसको कम से कम 2 घंटे के लिए खुश्क करना है, क्योंकि अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।